हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेज। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में लेक्चर नंबर 6। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, एक समान वैद्युत क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग इस तरीके से समांतर लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग प्रदर्शित करते हैं समांतर लाइन से जो इक्वी डिस्टेंस पे होती है। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसका डायरेक्शन इस तरीके से है, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिकल डाइपोल रखा हुआ है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री कोण बनाती है। इसे मान लेते हैं यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री कोण बना रही है, एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ पे आवेश हम लोग ले लेते हैं प्लस क्यू और यहाँ पे आवेश हम लोग ले लेते हैं माइनस क्यू। ठीक है, और जब भी कोई वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा तो उस पर एक बल लगेगा और उसी बल के प्रभाव के कारण वह रोटेट करेगा, टर्न करेगा। ठीक है, तो अगर इस वैद्युत द्विध्रुव का लेंथ अगर हम लोग ले ले 2a, चलो इसका लेंथ हम लोग ले लेते हैं 2a। ठीक है, अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, यानी कि P का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश जब वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल क्या होगा, F इक्वल्स टू प्लस क्यू इंटू ई होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत इस तरीके से बल लगेगा, F इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, तो हमको निकालना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना रिजल्टेंट फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा। तो हम लोग देख रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल, इसको अगर हम लोग ले लेते हैं F1, इसको अगर हम लोग F1 ले लें तो F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ई। ठीक है, प्लस क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि ई की दिशा में। उसी तरीके से माइनस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल, इसको अगर हम लोग ले लेते हैं F2 तो F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई, और ये होगा ई की विपरीत दिशा में, है ना। एक लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा, अगर परिणामी बल F हो तो F इक्वल्स टू F1 प्लस F2। इट मीन्स F1 का वैल्यू प्लस क्यू ई और F2 का वैल्यू माइनस क्यू ई, यहाँ पे माइनस क्यू ई, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 0।
कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। अब देखो, नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई बलाघूर्ण नहीं लगेगा, उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क देखो, टॉर्क का वही कार्य होता है रोटेशनल मोशन में जो कि फोर्स का होता है लीनियर मोशन में। रेखीय गति में किसी पिंड को गति कराने के लिए बल की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कोई पिंड रोटेट कर रहा है, कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है, तो उसको घुमाने के लिए वहां पे कार्य करता है बलाघूर्ण, वहां पे कार्य करता है टॉर्क। तो हमको अगर इस पर लगने वाले टॉर्क को निकालना हो, बलाघूर्ण निकालना हो, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, हम लोग जानते हैं बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू कोई एक बल, देखो बराबर बल लग रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में, तो बल युग्म का आघूर्ण होता है कोई एक बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि लंबवत दूरी। ठीक है, अब देखो, अगर हमको लंबवत दूरी निकालना हो तो लंबवत दूरी क्या होगा? यहां से इस बल की क्रिया रेखा इधर है और इस बल की क्रिया रेखा इधर है, इन दोनों बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमें निकालनी है। तो लंबवत दूरी क्या होगी? ये लंबवत दूरी होगी, ये हमारा लंबवत दूरी होगा। अब देखो, हमको अगर ये दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 2a और ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर a है और वह क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, तो उसका क्षैतिज घटक होता है a cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होता है a sin थीटा। सदिशों का वियोजन मतलब वेक्टर का कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं दो पार्ट में। तो उसी तरीके से अगर ये 2a है और एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? दिस कंपोनेंट विल बी 2a cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2a sin थीटा। ठीक है, 2a sin थीटा। तो अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल्स टू कोई एक बल, यानी कि कोई एक बल F इंटू लंबवत दूरी क्या है? 2a sin थीटा। तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं, F का वैल्यू क्या है? QE इंटू 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। यहां से इसको हम लोग अरेंज करके लिखें तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू 2a इंटू E sin थीटा। तो Q इंटू 2a को हम लोग जानते हैं P, द्विध्रुव का आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं PE sin थीटा, यानी कि टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये होगा वेक्टर फॉर्म में वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस E। ठीक है, यानी कि अगर हमको दिखाना हो कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण कैसे होगा, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखो, विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर है? विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और यहां पे जो द्विध्रुव का आघूर्ण है P का डायरेक्शन क्या है? इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P और एंगल क्या है? थीटा है। तो अगर हमको P क्रॉस E निकालना हो तो P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या होगा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टाउ, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। ठीक है, इस तरीके से इस पे लगने वाले टॉर्क के डायरेक्शन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि टाउ का वैल्यू साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि थीटा जब वेरी करेगा तो टाउ का भी वैल्यू वेरी करेगा। तो अगर टाउ मैक्स की बात करें हम लोग, टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा? PE साइन 90 डिग्री और इसका वैल्यू क्या होगा? PE, टाउ मैक्स इक्वल्स टू P आ गया। यानी कि किसी भी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब वह
विद्युत क्षेत्र की दिशा के परपेंडिकुलर रखा हो, यानी कि जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो टाउ मैक्स होगा और इसका वैल्यू P इंटू ई, ठीक है। और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा तो इस कंडीशन में टाउ मिनिमम होगा और इसका वैल्यू होगा 0, ठीक है। तो इतना किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर लगने वाला टॉर्क का वैल्यू इतना होता है और उसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। अगर टॉर्क का यूनिट हमको निकालना हो, टॉर्क का यूनिट, टाउ का यूनिट, तो टाउ का यूनिट यहां से हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो टाउ का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर और इसका वीमी सूत्र, वीमी सूत्र क्या होगा, बल का वीमी सूत्र होगा mL/t-2 और इसका हो जाएगा L, तो इसका वीमी सूत्र हो जाएगा mL/t-2, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। तो फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच।